हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कूल एरा में, जहां पर हम क्लास 10th की एनसीईआरटी का मैथ का चैप्टर 3 स्टार्ट कर चुके हैं। और आज हम यहां पर एक मेथड सीखने वाले हैं जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। और उस मेथड से क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखेंगे आज हम। चलो, तो शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की, जिसमें हम सीखेंगे क्या? एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का इस्तेमाल करेंगे आज, जहां पर आपको दिया हुआ है क्या? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 8, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू में 7। दो इक्वेशन दी हुई है आपको, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम किसी भी एक वेरिएबल की कोफिशिएंट को इक्वल बना लेंगे। किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बना लेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे क्या? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है? अगर हमारे पास दो इक्वेशन है, अगर हमारे पास दो लाइन की इक्वेशन है, तो हमें इनको एलिमिनेट करके, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। एलिमिनेट करने के लिए क्या होना चाहिए? किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो हमें इक्वल बनाने पड़ेंगे। इक्वल कैसे बनता है? अगर हम नीचे वाले, मान लो हम x के कोफिशिएंट को इक्वल बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? x के कोफिशिएंट को इक्वल बना रहे हैं। तो मुझे ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को a2 से मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे वाली पूरी इक्वेशन को a1 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये मिलेगा मुझे a2 a1 x प्लस b1 a2 y इज इक्वल टू में c1 a2। ये मिलेगा मुझे क्या? a2 a1 x b2 a1 y इज इक्वल टू में c2 a1। ध्यान दो, x के कोफिशिएंट इक्वल हो गए, एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देने हैं, ये कट जाएगा और जो बचेगा उसको सोल्व करके y की वैल्यू मिल जाएगी। फिर जो y की वैल्यू आएगी उसको पहली या दूसरी किसी भी क्वेश्चन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। कहता है यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया है और आपसे बोला कि भैया जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं वो निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है? सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे। एक है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 8, दूसरी है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू में 7। इन दोनों को के x को इक्वल बना लेते हैं। x को इक्वल बनाए तो ऊपर वाले को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो x इक्वल हो जाएगा। हो जाएगा भैया, तो कर दो 2 से मल्टीप्लाई। पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू में 8 2 जा 16। थोड़ा सा, थोड़ी तेज कर लो। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू में 16। ठीक, और दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास 4x प्लस 6y इज इक्वल टू में 7। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू में 7। अगर आप ध्यान दो, अगर आप ध्यान दो तो यहां पर दोनों ही वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल हो गए। यहां पर दोनों ही वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल हो गए। तो याद करो, अगर दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल हो गए, a1 अपॉन a2 इक्वल हो गया b1 अपॉन b2, और नोट इक्वल है किसके? c1 अपॉन c2 के। इसका मतलब कैसी लाइन है? इसका मतलब कैसी लाइन है? ये कैसी लाइन है? पैरेलल। कैसी है? पैरेलल। और अगर पैरेलल लाइन है, यार गलत बोल रहे, कोइंसिडेंट बोलना था। हाँ, वो कट कर दूंगा। हाँ, अब मैं ये लिखूंगा ही ना। अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो x और y दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हो गए। x और y दोनों के कोफिशिएंट अगर इक्वल हो गए, इसका मतलब ये लाइन दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई करती है, और इसका मतलब इसके सो मैनी कॉमन सॉल्यूशन होंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको एलिमिनेट करूं तो x और y पूरा कट जाएगा, x और y पूरा
कट जाएगा। ठीक, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको दोनों ही मेथड से इसके सॉल्यूशन को निकालना है और चेक करना है कि भैया क्या आंसर हमारा सेम आ रहा है। तो सबसे पहले यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको बोला भैया पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालू तो वो हो जाएगा 5 माइनस वाई। क्या हो जाएगी? 5 माइनस वाई। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो इसकी वैल्यू। सेकंड इक्वेशन ये है भैया 2 x की जगह रख दो 5 माइनस वाई माइनस में 3y इज इक्वल टू 4। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू में 4। ये 10 जो है आपका इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। जो 10 इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का हो जाएगा और माइनस का 2y माइनस का 3y हो जाएगा माइनस का 5y। माइनस का 5y इज इक्वल टू में 4 माइनस 10। आपको मिलेगा माइनस 5y इज इक्वल टू में माइनस का 6। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू में आ जाएगा 6/5। y की वैल्यू क्या आ गई? 6/5। y की वैल्यू आ गई 6/5। अब हमें करना क्या है? अपनी y की वैल्यू को पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कर लो यहाँ पे। अगर हम इसको यहाँ पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? 5 माइनस 6/5। एलसीएम लोगे तो 5 5 जा 25। 25 माइनस 6/5, 25 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा? 19/5। कितना बचेगा? 19/5। ठीक, मतलब हमारी x की वैल्यू आई 19/5 और y की वैल्यू आई 6/5। ओके, सेम क्वेश्चन को अब हमें सॉल्व करना है किससे? x प्लस y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब हमें इसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें किसी एक कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू में 5 2 जा 10। और ये था आपका 2x माइनस 3y इज इक्वल टू में 4। साइन चेंज कर देंगे, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस। ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 5y। यहाँ पे बचेगा आपके पास कितना? 6। y की वैल्यू आ गई 6/5। y की वैल्यू क्या आ गई? 6/5। जो भी आपकी y की वैल्यू आई, जो भी यहाँ पे आपकी y की वैल्यू आई उसको यूज करके हम क्या कर लेंगे? x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे? x की वैल्यू निकाल लेंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। आप फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर लो। हमने क्या किया? y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे y की वैल्यू रखूंगा तो y की वैल्यू आई है 6/5
x प्लस 6/5 इज इक्वल टू में 5। ये प्लस का 6/5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस 6/5 ये हो जाएगा 25 माइनस 6/5 विच इज इक्वल टू में 19/5। तो अगर आप ध्यान दो दोनों ही मेथड से हमारा जो x की वैल्यू 19/5 आई, y की वैल्यू 6/5 आई। इसका मतलब आपको पेपर में मेथड नहीं बोलेगा कि इस मेथड से करो। अगर आपको मेथड नहीं बोला है तो आप कोई भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो सेम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसको भी हमें दोनों मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम यूज करेंगे आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है भैया, पहली वाली इक्वेशन को सॉल्व करो और x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल लो। तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, वो माइनस सॉरी इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर मैं 5y और 4 को उठा के उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 5y प्लस 4 और x की वैल्यू आएगी 5y प्लस 4/3। क्या किया, पहले इन दोनों वैल्यू को उठा के उधर ले गए, नेगेटिव थी तो पॉजिटिव हो जाएगी। आया 5y प्लस 4, 3 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, x की वैल्यू आई 5y प्लस 4। इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट, क्या थर्ड इक्वेशन, क्या मान लेते हैं थर्ड। पुट करो, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, कर देते हैं। 9x की जगह रख दो 5y प्लस का 4/3, 5y प्लस का 4/3 प्लस में 2y इज इक्वल टू में माइनस का 7, ये प्लस का 7 इक्वल के उधर इस इक्वेशन की वैल्यू पुट करते हैं सेकंड में, तो आपको मिलेगा सेकंड इक्वेशन क्या है, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। ठीक, 2y को प्लस का था, इधर इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। यहां पर x की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, 9 5y प्लस 4/3 माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अंदर मल्टीप्लाई करो 15y, 4 3 जा 12 माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो ध्यान दो 15y प्लस 12 माइनस का 2y इज इक्वल टू 7, प्लस का 12 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 15y माइनस 2y इज इक्वल टू में 7 माइनस 12। 15y में से 2y गया, कितना बचा 13y इज इक्वल टू 7 में से 12 जाएगा माइनस का 5, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5/13, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5/13। y की वैल्यू उठा के यहाँ x की जगह पुट कर दो, x की वैल्यू निकाल दो, x इज इक्वल टू 5, y की जगह माइनस 5/13 प्लस में 4 अपॉन में 3। अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो x इज इक्वल टू मिलेगा माइनस का 25, 52 अपॉन में 13 इंटू 3। 52 में से 25 अगर हम माइनस कर देंगे तो बचेगा 27। कितना बचेगा 27 अपॉन में 13 इंटू में 3। 3 से अगर हम 27 को कट करें तो कितने में कटेगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू जो आएगी हमारी आएगी 9/13। x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 9/13। सबसे पहले हमने क्या किया, इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू को अपनी सेकंड इक्वेशन में पुट किया, इसको सॉल्व किया तो आपको मिली y की वैल्यू माइनस 5/13। जो हमारी y की वैल्यू है उसको उठा के वापस थर्ड इक्वेशन में पुट कर दिया। जब मैंने अपनी y की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया तो इसका मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू आई है। तो 5 5 जा माइनस का 25, 13 4 जा 52 अपॉन में 13 नीचे 3 के साथ मल्टीप्लाई में चला गया,
52 में से 25 माइनस करोगे बचेगा 27 अपॉन में 13 इंटू 3। मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। एक्स की वैल्यू आ गई 9/13। ठीक, तो हमारी जो एक्स की वैल्यू आई वो 9/13 आई और वाई की वैल्यू जो आई थी वो आई थी -5/13। ओके, सेम क्वेश्चन को हमें दूसरे मेथड से भी करना है। चलो, तो इक्वेशन क्या थी हमारे पास? इक्वेशन थी 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या थी? 3x 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो ध्यान दो अगर आप, तो ये है इक्वेशन 3x माइनस 5y इज इक्वल टू में 4 और यहाँ से माइनस का प्लस का 2y इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। हम क्या करेंगे? एक्स के कोफिशिएंट को सेम बना लेते हैं। एक्स के कोफिशिएंट को अगर मुझे सेम बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं। 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15y, 3 4 जा 12। 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक, एलिमिनेशन मेथड यूज करो। साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाले के। 9x से 9x कट गया, प्लस माइनस माइनस 15 में से 2 गए, 13y माइनस का 13y। 12 में से 7 माइनस करोगे तो आएगा 5। y की वैल्यू आएगी -का 5/13। y की वैल्यू क्या आ गई? -का 5/13। y की वैल्यू को क्या करो? किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। तो हम फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। 3x माइनस 5 इंटू में माइनस का 5/13 और इज इक्वल टू में था 4। ठीक, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 3x माइनस का 5 और माइनस का 5 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा प्लस का 25/13 इज इक्वल टू में 4। 3x प्लस में प्लस का 25 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अगर मैं एलसीएम लूं तो मुझे मिलेगा 52 माइनस 25/13। तो 3x इज इक्वल टू आ गया 27/13। 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में जाएगा 27/13 इंटू में 3। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 9/13। y की वैल्यू -5/13, x की वैल्यू 9/13। मेथड कोई सा भी लगाओ आंसर सेम आएगा। करा क्या हमने? सबसे पहले x के कोएफिशिएंट को इक्वल बना लिया। 3 3 जा 9x, 3 5 जा माइनस का 15y, 3 4 जा 12। दूसरी वाली इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट इक्वल हो गए, दोनों को लिखा। एलिमिनेशन मेथड लगाया, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दिए। 9x माइनस 9x यहाँ पे माइनस हो गया और ये माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो गया और ये प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया। 9x में से 9x गया, खत्म हो गया सब। माइनस का 15y प्लस का 2y प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 13y बच गया। 12 में से 7 जाएगा तो 5 बच गया। ये माइनस का 13 डिवाइड में आ जाएगा, y की वैल्यू आ गई -5/13। y की वैल्यू को इक्वेशन में पुट किया, माइनस का 5 और माइनस का 5 मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 25/13 बन जाएगा। ये प्लस का इधर जाके
माइनस का हो जाएगा। एलसीएम लिया 13 4 जा 52, 52 में जब 25 गया 27/13 बच गया। 3 को लेके आया इधर डिवाइड में, 3 9 जा 27, तो x की वैल्यू आ गई 9/13। ठीक, चलो तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। कहता फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। पहले आपको एक इक्वेशन बनानी है। क्या करना है? इक्वेशन बनानी है। उसके बाद आपको क्या निकालना है? सॉल्यूशन निकालना है, अगर उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो। चलो तो बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बोलता है 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 3 गुना थी। 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल के बाद नूरी की जो एज होगी वो सोनू के एज के डबल होगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? सोनू और नूरी कितने साल के हैं आपको ये बताना है। तो सपोज करो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू एक्स, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी वाई। सोनू की परसेंटेज एक्स हो गई, नूरी की परसेंटेज को हमने वाई मान लिया। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, कितना? 5 साल पहले सोनू की एज क्या रही होगी? x-5, एक्स माइनस 5 साल पहले सोनू की एज क्या हो जाएगी? एज ऑफ सोनू, सो नो x-5, एज ऑफ नूरी y-5, एज ऑफ सोनू x-5, एज ऑफ नूरी y-5। 10 ईयर एगो, 10 ईयर लेटर, 10 साल के बाद एज ऑफ सोनू x+10, एज ऑफ नूरी y+10। दरवाजा खोल ले बेटा, अब जा, दरवाजा खोल ले अब, क्योंकि अभी एक पेरेंट्स आएंगे ना, उनका जब फोन आया था अभी थोड़ी देर पहले। एज ऑफ सोनू x+10 और एज ऑफ नूरी y+10। एज ऑफ सोनू x+10, एज ऑफ नूरी y+10। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है? क्या बोला है कि भैया जो सोनू की एज है, जो नूरी की एज है, वो सोनू की एज की 3 गुना है 5 साल पहले। तो x-5, x-5 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × y-5। ठीक, और 10 ईयर एगो वाले के लिए उसने बोला कि भैया ट्वाइस हो जाएगी x+10 इक्वल हो जाएगा 2 × y+10। अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे हम, अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे हम, तो ये हो जाएगा x-5 इज इक्वल टू 3y-15। ये इधर आके हो जाएगा माइनस का, ये इधर जाके हो जाएगा प्लस का। x-3y इज इक्वल टू में माइनस का 10। बोल दे वीडियो बना रहे। x-3y इज इक्वल टू में हो जाएगा माइनस का 10। x+10 इज इक्वल टू में 2y+10 टू जा 20। x+10 इज इक्वल टू में 2y+20। x+10 इज इक्वल टू में 2y+20। ये प्लस का इधर आके माइनस का, ये माइनस प्लस का उधर जाके माइनस का, तो इक्वेशन बनेगी x-2y इज इक्वल टू में 20-10। सो सोल्व करें अगर हम इसे, तो आपको मिलेगा x-2y इज इक्वल टू में 10। एक इक्वेशन ये आ गई आपकी, एक इक्वेशन ये आ गई। दोनों का एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर ले, कर लेते हैं। x-3y इज इक्वल टू में 10, माइनस का था
और x प्लस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू में 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू में 10। एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, एक्स से एक्स कट गया, 3 में से 2 गया, कितना बचेगा, माइनस का y इज इक्वल टू में माइनस का 20, माइनस से y कैंसल, y की वैल्यू आ गई 20। ठीक, इसको पुट करो अपनी फर्स्ट इक्वेशन में, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो और क्या निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो। तो आपको मिलेगा x माइनस 3, y की जगह आ जाएगा 20 इज इक्वल टू में माइनस का 10, इज इक्वल टू में माइनस का 10, x 3 टू जा 6 माइनस का 60, उठे मत, इज इक्वल टू में माइनस का 10, x की वैल्यू क्या आ गई, 3 टू जा 20 माइनस का 60 इज इक्वल टू माइनस का 10, ये माइनस का 60 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 60 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, माइनस का 10 प्लस का 60, x की वैल्यू आ गई 50, कितनी आ गई 50। प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू 50 हो गई, और प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितनी हो गई 20, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू 50 और प्रेजेंट एज ऑफ नूरी 20। एलिमिनेशन मेथड लगाया, हमारे पास x इक्वल था इसलिए हमें इक्वल नहीं बनाना पड़ा, x से x माइनस हो गया, माइनस का 3y प्लस का 2y प्लस माइनस माइनस, माइनस का y बच गया, माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का 20 हो गया, y की वैल्यू आ गई 20, y की वैल्यू को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, 20 3 60 हो गया, ये इधर जाके प्लस का हो गया, 10 में 60 जाएगा कितना बच गया 50 बच गया, x की वैल्यू आ गई 50। तो सोनू की एज 50 आ गई, नूरी की एज 20 आ गई। ठीक, चलो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है मीना वांट टू अ बैंक टू विथड्रॉ, मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ रुपीज 2000, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, सी आस्क द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 एंड रुपीज 100 नोट्स, उसने कैशियर से पूछा कि 50 का नोट दो और 100 का नोट दो। ठीक, मीना गोट 50 नोट्स 25 नोट्स इन ऑल, मीना को टोटल 25 नोट्स मिले, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड 100 सी रिसीव। आपको ये बताना है कि 50 के और 100 के उसको टोटल कितने नोट मिले। तो लेट करो, लेट 50 रुपीज नोट let number of 50 rupees note is equal to x, number of 100 rupees note is equal to y। 50 रुपए के नोट को हमने x मान लिया, 100 रुपए के नोट को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक, 50 रुपए के नोट को हमने x मान लिया, 100 रुपए के नोट को हमने y मान लिया। तो एक इक्वेशन बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल नोट कितने हैं 25 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी देखो समझो, लेट सपोज मैंने कहा आपके पास 10 के 5 नोट है, तो कितने रुपए हुए 50 रुपए हुए। कैसे पता लगा, 5 नोट थे 10 के थे, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया भैया, तो 50 आ गया। ठीक, मेरे पास यहाँ पर 50 के एक्स नोट है, 50 के एक्स नोट है, तो रुपीज टोटल 50 रुपीज नोट, 50 रुपए के नोट से टोटल रुपए जो बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं 50 इंटू एक्स, एक्स नोट है तो 50 को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम एज 100 रुपीज के नोट से 100 y। ठीक, और अगर मैं इनको टोटल करूं, अगर मैं इनको टोटल करूं 50x प्लस 100y
इक्वल हो जाएगा किसके, 50x प्लस 100y इक्वल हो जाएगा किसके, 2000 के, किसके, 2000 के, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है टोटल वो कितने रुपए लेने गई, 2000 रुपए लेने गई, कितने रुपए लेने गई, 2000 रुपए लेने गई। तो देखो ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। और अगर हम चाहें तो हम यहाँ से 50 कॉमन ले सकते हैं, और 50 कॉमन लेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू में 50 8 गुणा में, सॉरी 50 यहां से कॉमन ले लो, ये रहेगा 2000, ये रहेगा 2000, ये 50 इधर जाएगा डिवाइड में, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 चौके 20, तो 40, कितना आ गया, 40। ठीक, हमारी इक्वेशन बनी, हमारी इक्वेशन बनी x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ठीक, ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन है हमारे पास, दो इक्वेशन है हमारे पास, एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू में 25, दूसरी है x प्लस 2y इज इक्वल टू में 40। x प्लस वाई इज इक्वल टू में 25, x प्लस 2y इज इक्वल टू में 40। अगर मैं दोनों को सॉल्व कर लूं माइनस करके, एलिमिनेशन मेथड से कर देते हैं साइन चेंज, सारे प्लस के तो सारे माइनस के हो जाएंगे, x से x कट गया, यहाँ पे बच जाएगा माइनस का y, यहाँ पर बच जाएगा माइनस का 15, क्या बच जाएगा 15, है ना। तो y की वैल्यू आ गई, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 15, y की वैल्यू आ गई 15। पुट करो y की वैल्यू को, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, x प्लस y की वैल्यू 15 इज इक्वल टू 25, x की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 15, x की वैल्यू आ जाएगी 25 में से 15 गए 10, x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो C गेट 50 रुपीज नोट इज इक्वल टू में 10, 100 रुपीज नोट इज इक्वल टू में 15। ठीक, ओके, आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे हम। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना ना भूले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।